हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज्योतिष सारथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलकाता रेप एंड मर्डर केस। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर हम देखें तो किसकी गलती है। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर हम देखें तो गलती किसकी है? क्या वो लड़की की जिसके साथ रेप कमिट हुआ, या फिर इस सिस्टम की, या फिर लॉ की? सामने तीन सवाल खड़े होते हैं जिससे आपको भी खुद को लगता है कि क्या गलती है। एक फीमेल अगर कपड़े गलत पहनती है तो उसे क्रिटिसाइज किया जाता है। ठीक है, एक फीमेल अगर घर से रात को लेट आती है या वो पब में जाती है तो उसे क्रिटिसाइज किया जाता है। ठीक है, अगर वो प्रोफेशनली अपनी ड्यूटी निभा रही है तो भी उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो फिर वो किस तरीके से अपनी जिंदगी जिए, पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन जो माइंड में ये आता है कि एक बंदा अगर कोई सिविल वॉलंटियर है, हम सिविल वॉलंटियर पे भी उतना ही भरोसा करते हैं जितना हम एक पुलिस ऑफिसर पे करते हैं या पुलिस कांस्टेबल पे करते हैं, हम उतना ही भरोसा एक सिविल वॉलंटियर पे करते हैं। तो क्या सिविल वॉलंटियर भी एक पुलिस के कैटेगरी में इनवॉलंटरी तरीके से आता है, लेकिन वो आता तो उसी कैटेगरी में है, तो क्या उसके पास भी इतना राइट है कि वो किसी डॉक्टर को, वो डॉक्टर जो किसी की जान बचाती है, वो 36 घंटे अपनी ड्यूटी करे, 24 घंटे अपनी ड्यूटी करे जस्ट बिकॉज कि उसकी फैमिली का एक मेंबर बच जाए, तो क्या उसकी गलती है? ठीक है, किसकी गलती है? ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो पूरा ही सिस्टम करप्ट होते जा रहा है। आपने नए लॉज भी बनाए, आप हर समय, हमारा सिस्टम जेंडर न्यूट्रल लॉज के बारे में बात करता है। आपने पर्टिकुलर पॉक्सो एक्ट बनाया बच्चों के लिए। ठीक है, आपने पर्टिकुलर इंडिसेंट प्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट बनाया, आपने बीएनएस में रेप के प्रोविजन ऐड करे, पर आपने जब इतने रेप हो चुके हैं, चाहे आप 2002 से देख लो, बिल्किस बानो रेप केस देख लो, ठीक है, आप दिल्ली गैंग रेप केस देख लो, आपने अमेंडमेंट करी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने अभी तक क्यों नहीं सोचा कि हम इस पे, इस रेप के जब इतने ऑफेंस बढ़ रहे, क्यों ना हम एक पर्टिकुलर इस पे एक एक्ट बनाया जाए? क्यों इसकी जरूरत नहीं है? क्या क्या सिर्फ हमारे बीएनएस में प्रोविजन ऐड करने से ये चीज खत्म हो जाती है क्या? दूसरा, तीसरी, तो ये सारी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट टाइमलाइंस भी बताऊंगी, ऐसी टाइमलाइंस बताऊंगी जिन टाइमलाइन से इंसिडेंट हुआ। देखिए, ऑफेंस हुआ 9th ऑफ अगस्त को, ठीक है, ठीक है, और प्रोटेस्ट हुआ 11th ऑफ अगस्त को। इवन पेरेंट्स के कहने पे उन्होंने जुडिशियल मजिस्ट्रेट की इन्वेस्टिगेशन को इनवाइट करा गया। तो क्यों पुलिस ने पहले एक्शन नहीं लिया? क्या वो भी एक सिविल वॉलेंटियर से डरती थी? क्या सिविल वॉलेंटियर के ऐसे पॉलिटिकल कनेक्शंस थे? बात देखो तो बहुत सारी आती है। अगर हम बात करें उस संजय रॉय की, तो उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे चार्जेस हैं। ठीक है, आज हम यही सारी चीजों को देखेंगे और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का आज जो एक नया रिस्पॉन्स आया है वो भी हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि नेशन वाइड प्रोटेस्ट करने के बारे में। चलिए, लेट्स डील विद दिस कोलकाता रेप मर्डर केस। ठीक है, अगर हम बात करें तो इस पूरे इंसिडेंट को एक नया नाम दिया गया है, दैट इज निर्भया 2.0। ठीक है, दैट इज निर्भया, क्योंकि अगर हम देखें तो ये इंसिडेंट भी एक निर्भया से कम नहीं है। ठीक है, ये इंसिडेंट भी एक निर्भया से कम नहीं है, क्योंकि कोई डॉक्टर जो आपकी सेवा में तत्पर रहता है, अगर वो ही उसके साथ ही आप रेप करोगे तो बट ऑब्वियसली किस तरीके से मानेंगे कि हम अपने आप को सेव कर लें? ठीक है, अगर आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर्स को नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है, आप एक प्रोफेशनल चीजों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम कैसे मान लें कि हम सुरक्षित हैं? हम अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है, हम हॉस्पिटल में ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर हम कहाँ सुरक्षित रहेंगे? दैट इज द पॉइंट। ठीक है, तो ये वाला जो रेप इंसिडेंट है, अगर मैं इस वाले पूरे रेप इंसिडेंट की बात करूं तो कोलकाता रेप एंड मर्डर केस, द विक्टिम पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर। देखिए, जो विक्टिम थी वो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर थी, यानी कि वो अपनी मास्टर्स ऑफ सर्जरी के सेकेंड ईयर में थी। ठीक है, वॉज फाउंड मर्डर्ड इन द हॉस्पिटल सेमिनार। ठीक है, और वो कहाँ मिली? हॉस्पिटल के सेमिनार में मर्डर्ड मिली। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं इसकी प्रॉपर टाइमलाइंस के बारे में,
ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं टाइमलाइंस को डिस्कस करूं तो सबसे पहली टाइमलाइन आती है आपकी 9th ऑफ अगस्त। सबसे पहली टाइमलाइन जो आती है आपकी 9th ऑफ अगस्त। 9th ऑफ अगस्त को क्या होता है कि द बॉडी ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग डॉक्टर वाज फाउंड इन द सेमिनार हॉल। ठीक है, क्या होता है कि बॉडी किसके फाउंड होती है? सेमिनार हॉल में। ठीक है, ऑफ आरजी कर मेडिकल कॉलेज इन द कोलकाता। इनिशियल रिपोर्ट सरफेस इंडिकेटिंग पॉसिबल सुसाइड। ठीक है, देखो क्या होता है, 9th ऑफ अगस्त को अपनी वो ड्यूटी परफॉर्म करके क्या करते हैं, ये सारे जन मिलके एक सेमिनार हॉल में जाते हैं। ठीक है, सेमिनार हॉल जो है अपने हॉस्पिटल में ही सिचुएटेड था और उस हॉस्पिटल का नाम क्या था? आरजी कर मेडिकल कॉलेज। ठीक है, जब इस हॉस्पिटल में सेमिनार चलता तो इन्होंने अपनी ड्यूटी डॉक्टर को अपनी ड्यूटी हैंड ओवर करके इन्होंने अपना लंच स्टार्ट करा। जब इन्होंने अपना लंच स्टार्ट करा, इनके साथ 4 और डॉक्टर्स भी थे। सबने मिलके और नीरज चोपड़ा का ओलंपिक जो है वो देखा। देखने के बाद कुछ डॉक्टर चले गए और ये वही बैठ के अपने सेमिनार हॉल में स्टडी कर रही थी। ठीक है, बट ऑब्वियसली जब ये स्टडी कर रही थी, स्टडी करने के बाद इन्होंने अपने रेड ब्लैंकेट को ओढ़ा और वो ओढ़ के सो गई। ठीक है, एक सस्पेक्ट आता है, एक पर्सन वहां से निकलता है और उन्होंने देखा कि बट ऑब्वियसली 3 बजे तक ये सो रही थी। तो यहाँ पे जो ये इसके टाइमलाइन, तो ये हुआ कब? ये अराउंड 3 to 5 के बीच में, मतलब 3-3:30 बजे के बाद में ही ये चीज हुई है। ठीक है, अब देखो 10 अगस्त 2024 को क्या होता है? ठीक है, जब ये चीजें यहाँ पे दिखी तो इनिशियली यहाँ पे क्या बोला गया कि जो डॉक्टर है उसने सुसाइड किया। उसके पेरेंट्स को भी सेम चीजें बताई गई कि डॉक्टर ने जो है सुसाइड किया, क्योंकि जो संजय रॉय था उसने पूरे इंसिडेंट को इस तरीके से नरेट किया कि बट ऑब्वियसली पानी का ग्लास कर रखा था, ग्लास फूटा हुआ, लैपटॉप के ऊपर उसका सिर और सिर की तरफ से खून, आंखों की तरफ से खून, तो ताकि लगे कि सुसाइड का पूरा चीजों को नरेट कर दिया। लेकिन जब ऑटोस्पाई रिपोर्ट आती है, ऑटोस्पाई रिपोर्ट एक आपकी मेडियोलॉजिकल रिपोर्ट होती है, देखिए वो पोस्टमार्टम के बाद ही जाती है, जिससे पता लगता है कि एक्चुअल में ये चीज हुई कैसे, क्या हार्ट अटैक आया, क्या मर्डर हुआ, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बोला सुसाइड, तो कोई भी बिलीव नहीं करेगा। ठीक है, तो जब रिपोर्ट आती है, ऑटोस्पाई रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि किस तरीके से उसको ब्रूटली रेप किया गया। तो ऑटोस्पाई रिपोर्ट रिवील दैट द विक्टिम वाज थ्रॉटेड टू द डेथ। विक्टिम को मौत के घाट उतारा गया है विद सर्वर इंजुरी इंडिकेटिंग शी वाज सब्जेक्टेड टू, और बहुत सारी ऐसी इंजुरीज उसे देखने मिली। ठीक है, जिस तरीके से अगर उनका मदर का वीडियो देखा जाए, किस तरीके से उन्होंने बताया गया है, तो किसी के भी साथ ऐसा हादसा होता है तो बट ऑब्वियसली हमारा दिल दहल जाता है। इसीलिए पूरे डॉक्टर नेशन वाइड प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एंड शी वाज सब्जेक्ट टू द सेक्सुअल असॉल्ट एंड जेनिटल टॉर्चर। द रिपोर्ट स्पेसिफाइड दैट द मर्डर वाज लाइकली टू टेक प्लेस। रिपोर्ट भी स्पेसिफाई करी कि मर्डर कब हुआ है, 3 AM एंड 5 AM के बीच में, यानी कि ये बट ऑब्वियस है कि 3:30 के आसपास, क्योंकि 3 उसके बाद ही सबसे पहला अगर हम क्वेश्चंस देखें। ठीक है, अब देखो 11 अगस्त की बात करूं, ठीक है, 9 अगस्त 10 अगस्त को उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई। 11 अगस्त को क्या होता है, पुलिस को एक चीज मिलती है। क्या चीज मिलती है कि जो सिविल वॉलेंटियर है, जब सीसीटीवी फुटेज की बात आती है तो सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी ऐसा क्लियर दिखाई नहीं देता, बट एक चीज जो उनको मिलती है वो मिलती है क्या, उसकी ब्लूटूथ। और जब उसकी ब्लूटूथ की बात आती है तो 11 अगस्त को क्या होता है, 11 अगस्त को, इससे पहले ही 10 अगस्त को ही इसके पिताजी क्या करते हैं, जो लड़की के पिताजी है वो क्या करते हैं, मजिस्ट्रियल इन्वेस्टिगेशन की बात होती है, वहां पे मजिस्ट्रियल इन्वेस्टिगेशन भी होता है। ठीक है, उसके बाद फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की भी बात होती है, वो भी हम बात करें। 11 अगस्त को क्या होता है कि अ सिविल वॉलंटियर विद द कोलकाता पुलिस संजय रॉय वाज अरेस्टेड बिफोर द सीसीटीवी। ठीक है, तो ये जो पुलिस वॉलंटियर है, इसको 11 अगस्त को अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, आज द सीसीटीवी फुटेज शोइंग हिम एंटरिंग इनटू द बिल्डिंग, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज बताते हैं कि वो बिल्डिंग से एंटर हुआ। ठीक है, पहली चीज, लेकिन सेमिनार हॉल का सीसीटीवी कैमरा खराब होने की वजह से इतना विजिबल नहीं था। Where the victim was found, his access to the various department in the hospital made in prime suspect। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो कोई भी सिविल वॉलेंटियर हो, ठीक है, जिसके पास इतना पावर तो नहीं है जितना एक पुलिस कांस्टेबल के पास होता है, बट सिविल वॉलेंटियर तो है। ये जो संजय रॉय था, ये पहले डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी में था, उसके बाद इनके जो है, इसके बहुत सारे बटालियन के साथ जो है वो कनेक्शन भी थे। इसने अपना ट्रांसफर जो है वो पुलिस कोप में करवा लिया, देन आरजिकल मेडिकल कॉलेज में करा लिया।
ठीक है। एक जो सिविल वॉलेंटियर की सैलरी होती है ना वो 12,000 होती है। ठीक है। अब इन्होंने क्या करा इस हॉस्पिटल में, इसके पास सिर्फ आरजिकल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का ही सिर्फ वो जो है प्रेमाइसिस में एंटर होने के लिए नहीं था, बट इस बहुत सारे ऐसे जो हॉस्पिटल्स थे उसके पास इसका एक्सेस था कि वो किसी प्रेमाइसिस में एंटर हो सकता है। पहली चीज अगर हम देखें तो क्या किसी सिविल वॉलेंटियर के लिए अपॉइंटमेंट के कोई रूल्स नहीं है? अगर ऐसा है तो हमारे यहाँ पे सिस्टम का लूपहोल्स है कि कहीं सिविल वॉलंटियर्स को अपॉइंट करने के लिए हमें प्रॉपर लॉ बनाना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज अगर सामने निकल के ये आती है, एक सिविल वॉलंटियर होने के नाते अगर आप ऐसा काम करते हैं, ठीक है, तो बट ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो पोजीशन ऑफ ट्रस्ट की बात हो रही है। ठीक है, पोजीशन ऑफ ट्रस्ट की बात हो रही है। तो फिर द विक्टिम वाज फाउंड टू द वेरियस डिपार्टमेंट इन द हॉस्पिटल मेड अ प्राइम सस्पेक्ट। फिर आती है 12 अगस्त 2024 की टाइमलाइन। कौन सी आती है? 12 अगस्त 2024। प्रोटेस्ट बिगन टू स्प्रेड विद द मेडिकल स्टूडेंट्स। देखो अगर मैं बात करूं तो हॉस्पिटल के जो मेन डायरेक्टर है उन्होंने भी रिजाइन दिया, साथ ही साथ हॉस्पिटल की बिल्डिंग भी तोड़ी गई ताकि जो जितने भी एविडेंसेस मिल रहे हैं उनको छुपाया जाए। बट छुपाना क्यों है? बट सामने क्वेश्चन निकल के आता है कि छुपाना क्यों है? आज अगर एक डॉक्टर है तो कल को 10 डॉक्टर भी हो सकती है। अगर आज एक निर्भया थी तो 10 निर्भया भी हो सकती है। इसी वजह से उनको फांसी की सजा दी गई। लाइटर संजय रॉय जो है उसने अपनी चीजों का एक्सेप्ट भी किया, लेकिन आपने तो है, अगर ये संजय रॉय जो है इसके पहले भी बहुत सारे इसके केसेस है। इसकी 3 वाइफ के ऊपर क्रिमिनल इंटिमिडेशन, असॉल्ट, इन्होंने तीनों वाइफ से अपने साथ ऐसा करवाया, तीनों वाइफ इनको छोड़ चुकी है। ठीक है। अब आता है अगस्त 12, 2024। प्रोटेस्ट बिगन टू स्प्रेड विद मेडिकल स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड डॉक्टर्स एंड द वुमेन्स राइट लीडिंग द चार्ज। ठीक है, और प्रोटेस्ट बिगन हो गया। ठीक है, डॉक्टर्स वुमेन सब जो है इसका चार्ज लीड कर रही थी। द प्रिंसिपल ऑफ आरजिकल मेडिकल कॉलेज संदीप घोष, इन्होंने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया ड्यू टू द सर्वल क्रिटिसिज्म। फिर आती है आपकी टाइमलाइन जो 13 अगस्त की। 13 अगस्त को क्या होता है कि द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कॉल्ड द नेशन वाइड प्रोटेस्ट ऑफ द इंसिडेंट। ठीक है, ये 13 अगस्त नहीं है, ये आपका 15 अगस्त, यानी कि आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये अनाउंस करा कि वो 17 तारीख को जो है वो क्या करेंगे? वो अनाउंस करेंगे नेशन वाइड प्रोटेस्ट। फिर आती है आपकी 14 अगस्त की टाइमलाइन। द प्रोटेस्ट इंटेंसिफाइड द कैंडलिंग विगल्स। ठीक है, वुमेन रिक्लेम द नाइट, और इसका नाम भी दिया गया। क्या नाम दिया गया? द प्रोटेस्ट वाज नेम्ड द वुमेन रिक्लेम नाइट, ड्राइंग अटेंशन टू द सेफ्टी कंसर्न फेस्ड बाय द वुमेन स्पेशली प्रोफेशनल सेटिंग। तो इस पूरे पर्टिकुलर अगर देखें तो इस पूरे इंसिडेंट की प्रोटेस्ट को एक नाम भी दिया गया, और वो नाम दिया गया वुमेन रिक्लेम द नाइट, ड्राइंग द अटेंशन। चीफ मिनिस्टर, देखो ये चीज सबसे बड़ी है कि इंसिडेंट होने के 2 दिन बाद हमारी गवर्नमेंट का जो है वो रिस्पांस आता है, और गवर्नमेंट बोलती है कि अगर पुलिस एक्शन नहीं लेगी तो हम जाएंगे सीबीआई को रिपोर्ट दे देंगे। उसके बाद में इनका रिस्पांस आता है कि इनको फांसी की सजा। तो उससे पहले हमारी गवर्नमेंट कहाँ थी? ऐसा अक्सर क्यों होता है कि जब कोई विक्टिम का रेप हो जाता है, ठीक है, तब तक कोई नहीं आता? क्या हॉस्पिटल में ऐसा कोई नहीं होता है क्या? अगर हम देखें तो हॉस्पिटल की सुरक्षा नहीं होती है क्या? अगर हम देखें तो हॉस्पिटल में सुरक्षा नहीं होती है क्या? एक डॉक्टर जो अपनी ड्यूटी करे उसके बाद आपका टॉर्चर भी झेले, वैसे क्यों होता है? ठीक है, उसके बाद आती है आपकी जो है अगस्त 15। उसके बाद में अगर आप देखो तो ये तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब देखो What happened to the doctor in कोलकाता? अभी तक तो मैंने आपको सब बता दिया कि टाइमलाइंस क्या थी और क्या हुआ था कैसे, लेकिन एक्चुअल में देखो अगर 13-year-old मेडिकल डॉक्टर बियरिंग मल्टीपल इंजुरीज वाज फाउंड। पेरेंट्स ऑफ द विक्टिम वर इनिशियली क्या बोल दिया गया कि वो तो जो है उसने सुसाइड कमिट कर लिया। लॉयर्स एंड वुमेन राइट एक्टिविस्ट विंद्रा गोवर told at Al Jazeera, but an autopsy confirmed that was rape and killed. ठीक है, was raped and killed. उसके बाद में this has held that the father alleged that the woman doctor was raped and murdered inside the Streator hospital. ठीक है, ये बोला गया कि एक वुमेन डॉक्टर जो है वो क्या कर दी गई है। अगर आप देखो इस
इस फील्ड में आने के लिए हमको कितना सफर करना पड़ता है। सबसे पहले हमें इस फील्ड में आने के लिए अगर हम देखें तो हमें नीट क्वालिफाई करनी पड़ती है। जब तक नीट क्वालिफाई नहीं हो हम एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते, और एमबीबीएस करने के बाद हम जो है अपनी 36 घंटे 48 आवर्स की ड्यूटी निभाने के बाद हम अपने घर जाते हैं, उसके बाद भी हमें चैन नहीं मिलता। और फिर हमारे साथ ऐसा होता है तो क्या, आपने आपके बीएनएस में ये बोला कि अगर कोई डॉक्टर किसी पेशेंट के साथ रेप करे तो आपने पर्टिकुलर इन पोजीशंस को क्यों नहीं डाला गया? क्यों नहीं डाला गया? रीजन इसलिए क्योंकि हम विक्टिम की कैटेगरी को डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हम एक अलग से लॉ तो बना सकते हैं। ठीक है, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कोलकाता पुलिस, ठीक है, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कोलकाता पुलिस ने क्या करा, संजय रॉय को आइडेंटिफाई करा। और आइडेंटिफाई किससे करा? एक ब्लूटूथ हैंडसेट से, जो कि उसके पेयर से मैच हो गई। अगर मैं बात करूं आपके संजय रॉय की, तो संजय रॉय जो है हु इज द सस्पेक्ट इन द कोलकाता रेप, तो आपका संजय रॉय। और जो संजय रॉय है इसकी ऑलरेडी 3 बीवी, इसकी बहन ने इससे नाता तोड़ दिया, ठीक है, इसकी माँ इसके साथ नहीं रहती है और इसकी ऑलरेडी 3 बीवी छोड़ चुकी है। और एक ऐसा संजय रॉय जो ऑलरेडी क्या कर चुका है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, असॉल्ट, इन तरीके के मामलों में जो है फंस चुका है। साथ ही साथ इस अगर हम देखें तो इतना होने के बाद भी ये रेप इंसिडेंट मेरी मानो तो होता ही नहीं अगर इसको प्रॉपर अरेस्ट कर लिया जाता है। क्योंकि इसी हॉस्पिटल आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में एक हफ्ते पहले एक वुमेन जो है अपने प्रिस्क्रिप्शन चेक कराती है, और वहां पे ये संजय रॉय जो है इनका कॉन्टेक्ट नंबर लेता है इस वजह से कि हाँ मैं प्रिस्क्रिप्शन चेक करा के आपको मैसेज कर दूंगा। कंटिन्यू उस वुमेन को टॉर्चर करना, उस वुमेन को टॉर्चर करना टू मीट हर, टू मीट विथ हिम, ये तरीके से उसको मैसेज करना, उसके साथ उसको फोर्स करना, अगर ये चीज पहले ही रिपोर्टेडली और एक्शन लिया जाता तो आज ये इंसिडेंट इतना बड़ा नहीं होता। ठीक है, रॉय एज एन आउटसाइडर वाज वर्किंग इन द सिविल वॉलंटियर पुलिस वेलफेयर बोर्ड। ये क्या करता है, सिविल वॉलंटियर पुलिस वेलफेयर बोर्ड में वर्क करता है। ही रिपोर्टेडली हैड इजी एक्सेस टू द मल्टीपल डिपार्टमेंट, इसके पास इजीली एक्सेस होता है मल्टीपल डिपार्टमेंट। एज पर द रिपोर्ट ही वाज टेकन टू द कस्टडी बाय द पुलिस आफ्टर एक्टिविस्ट फाउंड इन द सस्पिशन। ठीक है, उसके बाद कुछ सबूत मिलने पे। तो ये सारी चीजें अगर हम देखें, आज भी अगर आप देखो तो स्टिल बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जिसपे हम देखेंगे तो नेशन वाइड जो है कोलकाता पे, साथ ही साथ यहाँ की गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन हम अक्सर क्यों किसी रेप मुद्दे को किसी पॉलिटिकल एजेंडा के साथ कनेक्ट करते हैं, क्यों किसी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं? अगर आप देखो तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी एक डिमांड करी है कि उनको एक डॉक्टर्स के लिए प्रॉपर लॉ चाहिए कि अगर किसी तरीके का इंसिडेंट हो तो हम क्या करें। पर मेरी मानना तो हमको एक ऐसा लॉ चाहिए जो सारी रेप की कैटेगरीज को, इवन रेप को इतना स्ट्रिकर और लेंदियर। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर को देखो तो उन्होंने भी बोला कि रेप के लिए कोई डेटरेंट पनिशमेंट लाइए। तो जब आपने बीएनएस बनाया तो आपने क्यों नहीं सोचा कि हम एक पर्टिकुलर लॉ को बनाया जाए? नो डाउट आपने उसमें बहुत अच्छे से रेप को एक्सप्लेन किया, सारी चीजें मेंशन करी, लेकिन स्टिल हमें एक ऐसा प्रॉपर लॉ चाहिए जो सारी तरीके से बताया जाए, सारी चीजों को बताया जाए। क्योंकि आप एक विक्टिम की कैटेगरी को तो डिफाइन नहीं कर रहे हो, लेकिन विक्टिम के साथ जो जो ऑफेंस हो रहे हैं उनको तो आप प्रॉपर तरीके से डिफाइन कीजिए। उसके लिए आप एक प्रॉपर तरीके का कोडिफाई लाइए। आज एक वुमेन डॉक्टर है, कल को 100 वुमेन डॉक्टर भी हो सकती है। आप देखोगे तो आयुष्मान खुराना की बहुत अच्छी पोएट्री जो इस डॉक्टर के खिलाफ लिखी गई, तो हम क्यों नहीं करें? सॉरी, इस डॉक्टर के खिलाफ नहीं लिखी गई, इस डॉक्टर के लिए लिखी गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है एक कोलकाता रेप इंसिडेंट से जुड़ती है। आप एक चीजें देखोगे तो अगर आप देखोगे तो क्या है, इस जो ये जो संजय रॉय है इसकी बहन सब इंस्पेक्टर है जो ऑलरेडी इससे नाता छोड़ चुके। जब न्यूज रिपोर्टर इनके गांव विजिट करते हैं तो पता चलता है कि इसकी हरकत बचपन से ही ऐसी है और ये ऑलरेडी बहुत बार ऐसी चीजों को फेस कर चुका है। जब इंसान बहुत बार करने के बाद भी नहीं सुधर सका तो क्यों ना हम इसे फांसी की सजा दे, क्यों हम इसके अगेंस्ट ट्रायल रन करना चाहते हैं जब हमारे सामने सस्पेक्ट सामने, तो स्टिल हम बस ऑन द स्पॉट इसे फांसी की सजा क्यों नहीं देना चाहते? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इस पूरे न्यूज से अराइज होते हैं। और ये एक इंसिडेंट नहीं है, ये इंसिडेंट हर वो उनके लिए है, ठीक है, जिससे यहाँ पे अगर हम वुमेन को जो है, और ये एक इंसिडेंट एक ऐसा इंसिडेंट है जहां हम देखेंगे कि हर कोई वुमेन सेफ नहीं है। और सेफ अगर हम चाहे तो हम कितना अपने आप को सेल्फ डिफेंड बनाएं, हम कितना अपने आप को डिपेंड बनाएं, हम जहां जाते हैं वहां हम सुरक्षित नहीं है, पर क्यों? ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कोलकाता रेप इंसिडेंट। थैंक यू।